गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो आज कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 कंप्यूटर का, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे बच्चे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मेमोरी वाले चैप्टर से। तो बिगिन करते हैं बच्चों। ये फिर नीचे नहीं जा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, permanent instructions that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instructions are contained in। क्या कहता है? permanent instructions जो क्या है कंप्यूटर यूज करता है कब? जब उसको टर्न ऑन किया जाता है, ठीक है, जब कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस होती है। और कहता है उसको कैन नॉट बी चेंज बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन, कहता है और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो डाटा है वो आपकी परमानेंट इंस्ट्रक्शंस कौन सी मेमोरी में होती हैं बच्चे? कल हमने ये किया था, रोम, रैम या आरईएम। तो कुछ होता नहीं है दोनों में से, रोम या रैम में से क्या होगा बच्चा? गुड आफ्टरनून करण। रोम या रैम में से कौन सा होगा? परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी कहाँ पे स्टोर होती हैं? कल हमने ये डिस्कस किया था बच्चे, रैम में आपका डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है। रैम में आपका जो डाटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। आपकी परमानेंट स्टोरेज कहाँ पे स्टोर होती है? परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आपकी रोम में, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बच्चों, ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपकी परमानेंट स्टोरेज वाली, ये इंस्ट्रक्शंस आपकी कंप्यूटर की बूटिंग में, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर टर्न ऑन करते हो, तो ये इंस्ट्रक्शन रोम में ही मिलती हैं आपको, ठीक है। जो रोम में आपकी जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती है ना बच्चों, उनको हम कहते हैं BIOS। BIOS जो आपकी रोम पे, हम कहते हैं कि रोम में जो डाटा है वो परमानेंट है, परमानेंट स्टोर हुआ है आपका, ठीक है। जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आपकी बूटिंग प्रोसेस होती है, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है बच्चे, चाहे वो शट डाउन करके आप दोबारा टर्न ऑन करें या फिर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें, ठीक है, दोनों केस में ही आपकी बूटिंग प्रोसेस होती है। और वो जो बूटिंग प्रोसेस की जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कहाँ पे लिखी हुई है? वो आपकी रोम पे लिखी हुई है, ठीक है। और जो रोम पे परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी बच्चों, उनको हम कहते हैं BIOS। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका BIOS है क्या? आपकी रोम की परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है। गुड आफ्टरनून सब बच्चों को। यश हमसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, गुड बच्चे, गुड, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे है? वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को टर्न ऑन के टाइम कंप्यूटर यूज करता है, और वो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सी मेमोरी में? आपकी रोम में या रैम में? वो आपकी रोम में है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What characteristics of read only memory makes it useful? कहता है रीड ओनली मेमोरी का ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको यूजफुल बनाता है? उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसको यूजफुल बनाती है? ROM information can be easily updated? No. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains there even without electrical power, right? ठीक है, कि जो रोम में डाटा है, वो हम कल से कर रहे हैं बच्चे, रोम में डाटा है, नॉन वोलेटाइल है, चाहे पावर फेलियर हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर चली जाए, तो भी डाटा एज इट इज रहता है, ठीक है। रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव नहीं है बच्चे रोम चीज। इसका आंसर यही है, डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। बी इज द राइट आंसर। डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कहता है इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आईपॉड, पेन ड्राइव, लाइनक्स या फिर फ्लैश डिस्क। इसमें से कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखो बच्चे, आईपॉड स्टोरेज डिवाइस है, आपको पता है, जो आप जिनके पास आईफोन वगैरह होते हैं वो अपना म्यूजिक आईपॉड में सुनते हैं, ठीक है, वो आईपॉड होता है। आईपॉड की कैपेसिटी आपकी 64 GB तक होती है, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव सबको पता है, सारे फैमिलियर है पेन ड्राइव से, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश डिस्क भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ऐसा कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? वो कौन सा है बच्चे? लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स आपका क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑलमोस्ट हर सिस्टम में आपका लाइनक्स होता है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, ठीक है।
ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी के जितने भी हैं आईपोड, पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइनक्स। लाइनक्स इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। कहता है कौन सा है इसमें से जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है आपका, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश या फिर हार्ड डिस्क। देखो सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर को छोड़ के। मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। बाकी फ्लॉपी डिस्क, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं बच्चे। इसमें कह रहा है कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है आपका। परमानेंट स्टोरेज, देखो रैम मेरा परमानेंट नहीं है, रैम मेरा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, कैश, हार्ड डिस्क ये टेम्परेरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क बच्चे आपकी परमानेंट होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क, यस, हार्ड डिस्क आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसको आप कंप्यूटर से रिमूव नहीं कर सकते, ये रिमूव नहीं हो सकता, नॉट रिमूव, कांट रिमूव। ठीक है, नॉन रिमूवेबल है ये, कांट रिमूव। तो ये आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हो गया, कौन सा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। देखो हार्ड डिस्क बच्चे, अगर हम लैपटॉप की बात करें, अगर हम लैपटॉप की बात करें और हम डेस्कटॉप की बात करें, ठीक है, जो लैपटॉप है उसमें कितना होता है इसका साइज, 2.5 इंचेस। ठीक है, और डेस्कटॉप में इसका साइज होता है 3.5 इंच। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं बच्चे, उनमें इसका साइज कितना होता है, 3.5 इंच। और जो आपका लैपटॉप है वो कितना होता है, 2.5 इंचेस। ठीक है, लैपटॉप में 2.5 इंच की हार्ड डिस्क है और डेस्कटॉप में 3.5 इंच की। और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है बच्चे, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें कि हार्ड डिस्क कितना डाटा आपका स्टोर कर सकती है, तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 250 GB से अप्रोक्स 1 TB तक जाती है आपकी। कल मैंने आपको यूनिट्स कराई थी ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो 250 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट तक का डाटा आपका हार्ड डिस्क आपकी स्टोर करती है। वो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे है कि आपके सिस्टम में कौन सी हार्ड डिस्क है। तो 250 GB से लेके 1 TB तक आपकी हार्ड डिस्क आपका डाटा स्टोर करेगी। लैपटॉप में मैंने बता दिया 2.5 इंचेस की होती है और डेस्कटॉप में 3.5 इंचेस की होती है। ठीक है बच्चे, वट इज द शेप ऑफ ए डीवीडी। डीवीडी सीडी सबने देख रखी है, तो इनकी क्या शेप है, स्क्वायर, राउंड। पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी होती है मैम, वो हार्ड डिस्क, वो आपकी फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह का। बच्चे देखो एक चीज होती है हार्ड डिस्क, एक चीज होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, मेनली जो हम हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, उसके लिए भी हम यही कह देते हैं कि वो हार्ड डिस्क है। पर वो जो एक चीज होती है बच्चे जिसमें आपकी हार्ड डिस्क रन कर रही है, वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है। यस आशीष, आई एम गिविंग यू द आंसर कि जो आपकी वो जो चीज होती है बच्चे जो सिस्टम में लगी हुई है, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए ही हम टर्म यूज कर लेते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है बच्चे, वो आप नहीं हटा सकते हैं, वो आप नहीं हटा सकते। हाँ, आप जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो बच्चे फ्लॉपी डिस्क भी एक तरह से हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हाँ वो आप हटा सकते हैं, वो आप रिमूव करके दूसरी डाल सकते हैं। तभी मैंने कहा कि कैपेसिटी वेरी करती है बच्चे उसकी। बट जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना बच्चे, वो आप सिस्टम से नहीं निकाल सकते। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को ही हम हार्ड डिस्क वाली टर्म के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो उसका आंसर यही है। ठीक है आशीष, इसी क्वेश्चन का आंसर बता रही थी मैं आपको, जो आप कहते हैं पोर्टेबल है, या आप उसको निकाल सकते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ ए डीवीडी। कहते हैं डीवीडी की शेप क्या है, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगुलर या हेक्सागन। ये सब बच्चों को आता होगा। डीवीडी सीडी कौन सी शेप में होती है, राउंड शेप में। यस, ठीक है, राउंड शेप में आप डालते हैं, ये राउंड शेप की होती है। ठीक है, और इसको जो इनका ड्राइव है वो डिस्क ड्राइव इनको रन करता है। डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म मैंने कल बताई थी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अच्छा चलो, अब मेरे को बच्चे देखो बच्चे, 3 ऑप्टिकल आपके डिवाइसेस होते हैं, 3 स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो आपके ऑप्टिकल हैं। ऑप्टिकल 3 स्टोरेज डिवाइस होते हैं, डीवीडी, सीडी और ब्लू रे डिस्क।
ये तीनों के तीनों आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। इनको हम कहते हैं सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, ये मेरे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल है। ठीक है, अब मुझे बच्चे ये बताएंगे कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं बात करूं सीडी की, तो सीडी की कैपेसिटी कितनी है बच्चे, सीडी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, सीडी की कैपेसिटी बताओ मुझे। क्या किसी को पता है कि सीडी में आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपकी एक सीडी जो होती है, आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है जो, उसमें उसकी क्या कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है उसकी, कॉम्पैक्ट डिस्क दैट। ठीक है बच्चे, आई एम आस्किंग, सीडी की फुल फॉर्म नहीं पूछ रही, आई एम आस्किंग द स्टोरेज कैपेसिटी। 700 MB। गुड आशीष, 700 MB। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लिताब। देखो 700 से लेके 750 तक वेरी करती है। ठीक है, वैसे हम 700 ही लेते हैं। 700 MB आपकी सीडी की है। आशीष गुड बच्चे। अब डीवीडी की बताओ, डीवीडी की, डीवीडी की बताओ। डीवीडी की होती है आपकी जीबी में होती है बच्चे, डीवीडी की 4.5 GB से 17 GB। ठीक है, डीवीडी कैन स्टोर मोर डाटा देन योर सीडी। तो डीवीडी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 4.5 GB से 17 GB। पहले आई थी हमारी सीडीज, ठीक है, फिर आई थी हमारी डीवीडीज, उसके बाद आई थी हमारी ब्लूरे। ठीक है, ब्लूरे भी वही है बच्चे, राउंड डिस्क है आपकी। ब्लूरे कितना डाटा स्टोर करती है, ब्लू की स्पेलिंग BLUE नहीं है बच्चे, ये ब्लू BLU है। 4.5 GB से स्टार्टिंग होती है आशीष इसकी, 4.5 GB आपकी डीवीडी स्टार्टिंग होती है, 17 GB तक डाटा स्टोर कर लेती है आपकी डीवीडी। और ब्लूरे में, ब्लूरे की 25 GB से 128 GB, ब्लूरे की उससे भी ज़्यादा। ये इसके एडवांस वर्जन है ना बच्चे, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम किसी चीज़ का एडवांस वर्जन बना रहे हैं, एडवांस वर्जन क्यों बना रहे हैं, ताकि हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा सारा काम कंप्यूटर में होता है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे मुझे मिल जाए जिसकी पुराने वाले से ज़्यादा कैपेसिटी हो। तो इसलिए हमने क्या बनाई, फिर ब्लूरे बनाई। पहले सीडी आई, सीडी में कैपेसिटी कम थी, 700 से 750 MB। ठीक है, फिर हमने डीवीडी बनाई कि हाँ जी हमें तो और स्टोरेज चाहिए, हमें तो ऐसा कोई ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो फिर हमने डीवीडी बना ली 4.5 से 17 GB। फिर जी अभी हमें और चाहिए, हमें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस चाहिए लेकिन और ज़्यादा कैपेसिटी से, फिर हमने ब्लूरे बना दी। ब्लूरे की कितनी है, 25 GB से 128 GB। क्लियर। तो ये तीनों की आप बच्चे कैपेसिटी याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कि डीवीडी की कितनी कैपेसिटी है, सीडी की कितनी कैपेसिटी है, एंड ब्लूरे की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये याद रखना बच्चे, तीनों की कैपेसिटीज। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द शेप ऑफ ए डीवीडी। डीवीडी की क्या शेप होती है, राउंड शेप। ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल नहीं। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कहता है ये तो बहुत ईजी है, ये सबको आता होगा। देखो इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सीडी डीवीडी अभी मैम बता के हटी है। ठीक है, कि सीडी और डीवीडी मेरे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं, फ्लॉपी डिस्क भी मेरा स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी। तो रह क्या गया, प्रिंटर। और प्रिंटर है क्या, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस तो नहीं है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, टेल मी द आंसर। अगर प्रिंटर, अगर तो नहीं है बच्चे, प्रिंटर है नहीं, ये सबको पता है कि प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में प्रिंटर इज व्हाट सॉर्ट ऑफ डिवाइस। आंसर इज करेक्ट, प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, देन प्रिंटर इज व्हाट सॉर्ट ऑफ डिवाइस, प्रिंटर कैसा डिवाइस है। इफ प्रिंटर इज नॉट एन स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है बच्चों, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। गुड आशीष, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। जो भी आपकी सॉफ्ट कॉपी है बच्चे, आपकी सिस्टम में जो आपका सॉफ्ट आउटपुट है, ठीक है, जो भी आपके आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी है, उसको क्या करता है, ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रिंटर आपका तभी यूज होता है जब आपको आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना हो, आपको प्रिंट आउट लेना हो, तो आप प्रिंटर यूज करेंगे। अगर हमें आउटपुट का हार्ड कॉपी चाहिए तो ऑब्वियस ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बाकी के सारे आपके स्टोरेज डिवाइस हैं, सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क, ऑल आर स्टोरेज डिवाइसेस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store
डाटा और इंफॉर्मेशन। कहता है इसमें से कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो रिजिड है, जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड है मैग्नेटिक डिस्क परमानेंटली इंस्टॉल है। किस लिए परमानेंट इंस्टॉल कर रखी है हमने? डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इजी है। पवन पबजी सबका आंसर सही है बच्चे। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, गुड। इसका आंसर बताओ, अभी हुआ था बच्चे ये वाला कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो रिजिड है, ठीक है, जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड है, मैग्नेटिक डिस्क है, परमानेंटली इंस्टॉल्ड है और डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। परमानेंट डिस्क नाम से कोई डिस्क नहीं है, परमानेंट डिस्क तो हम यूं कहते हैं कि दिस इज अ परमानेंट डिस्क, ऐसे परमानेंट डिस्क से कोई डिस्क है नहीं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, आपके पास 3 रह गया। हार्ड डिस्क, ठीक है। अभी पीछे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना बच्चे, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही ये वाला क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी डिस्क है जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क सारी आपकी मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती हैं। है आपकी वो मैग्नेटिक डिस्क। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क का स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश। देखो बच्चे इसका आंसर अगर हम देखें, देखो अगर वैसे देखें तो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या ऑप्टिकल डिस्क भी तो है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश भी है मेरा स्टोरेज डिवाइस, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन तो ये तीनों ही जाते हैं बच्चे, बी सी डी, तीनों को ही हम ये कह सकते हैं कि आपके मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। अगर आपको एक ऑप्शन चूज करनी है, बिकॉज इन्होंने बी सी डी तीनों नहीं दिए, देन आई विल गो विद मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। अगर तीनों वैसे तो देखो बच्चे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस फ्लैश इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क तो है ही है, शुरू से ही है मैग्नेटिक डिस्क हमारी कॉमन। अगर वैसे देखें तो तीनों ही हैं, लेकिन हाँ अगर तीनों की ऑप्शन दे ही नहीं रखी आपको, देन वी विल गो विद मैग्नेटिक डिस्क, कि हाँ मैग्नेटिक डिस्क है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है आपकी, इसमें जाएंगे। अगर हाँ आपको ऑप्शन दे दे बच्चे, अगर कहीं पे आपको ऐसे ऑप्शन मिले सी एंड डी बोथ, देन वी विल गो विद सी एंड डी बोथ, बिकॉज फ्लैश इज ऑल्सो अ कॉमन स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस भी स्टोरेज डिवाइस है, कॉमन यूज होता है। हाँ इन्होंने नहीं दे रखी ऐसी ऑप्शन, देन वी विल गो विद मैग्नेटिक, ठीक है। ऑप्टिकल वही से कह रही हूँ आशीष में कि देखो बच्चे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे नहीं रखी इन्होंने ऐसी कुछ, अगर ऑप्शन होती बच्चे तो देन बी सी एंड डी तीनों ही ज़्यादा यूज होती हैं, ऐसा ऑप्शन ही नहीं डाला हुआ इन्होंने। बाकी ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड फ्लैश मेमोरी तीनों ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं बच्चे, ठीक है। हाँ अगर आप जाएंगे एक ही ऑप्शन के साथ हमें जाना है, बिकॉज ऐसी कोई ऑप्शन दे नहीं रखी जहाँ पे दे रखा होगी बोथ बी एंड सी या बोथ सी एंड डी या ऑल ऑफ देम बी सी डी, देन आई विल गो विद मैग्नेटिक बच्चे। मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस लेंगे फिर हम। ऑप्टिकल भी ठीक है चीज़, वही मैं कह रही हूँ बच्चे कि ऑप्टिकल भी सही है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं मैडम ऑप्टिकल सही है, नहीं मैडम मैग्नेटिक सही है, तो मैम फ्लैश मेमोरी भी तो यूज़ होती है, ठीक है, फ्लैश भी आपकी यूज़ होती है, तो है सारी, बट मैग्नेटिक के साथ जाएंगे। अगर ऐसी कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखी बच्चे, बोथ बी एंड सी देना होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, बिकॉज बोथ बी एंड सी आजकल दोनों ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, बट ऐसा है नहीं, देन वी विल गो विद मैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक जितने भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं बच्चे सारे वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, data gathering in computer means they allow the user to dash data। कहते हैं कंप्यूटर में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा आप कंप्यूटर में गैदर कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इफ यू से कि आई एम गैदरिंग माई डाटा, आई एम कलेक्टिंग माई डाटा इन कंप्यूटर, देन व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अपना जो डाटा है वो कंप्यूटर में गैदर कर सकते हैं, देन वो आपको क्या अलाउ कर रहे हैं, किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं? प्रेजेंट, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, स्टोर डाटा या प्रेजेंट डाटा? देखो बच्चे डाटा गैदर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप जब गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? पबजी डी आंसर, यस बच्चे गुड, स्टोर डाटा, ठीक है। तो डाटा गैदरिंग का मतलब गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं आप डाटा, तो डाटा को आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम में आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा गैदरिंग मीन्स
दे अलाउ द यूजर टू स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर, डाटा को इनपुट नहीं कर रहे बच्चे, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर गैदर कर रहे हैं ना हम डाटा को। डाटा को अगर वो ये कहते हैं ना इफ यू आर एंटरिंग डाटा, अगर आप डाटा एंटर कर रहे हैं देन व्हाट डज इट मीन, हाँ तब आप कह सकते हैं कि डाटा आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। डाटा आप गैदर कर रहे हैं, डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा आप गैदर कर रहे हैं, तब उसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म आपकी स्टोर जाएगी बच्चे। आशीष डाटा को इनपुट कर रहे हैं, इनपुट के लिए यहाँ पे एंटर होता, इफ यू आर एंटरिंग डाटा इन कंप्यूटर देन व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब होता हाँ आप इनपुट कर रहे हैं। लेकिन if he is saying data gathering then we will go with store data, we are storing our data in computer. Which of the following stores data permanently in computer, कहता है इसमें से कौन सी चीज है जिसमें डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, ALU, कैश मेमोरी, रैम या रोम। ये भी इजी है, डाटा को परमानेंटली कौन स्टोर करता है, ALU तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है आपकी, कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, रैम टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज कौन देता है, रोम देता है। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, अगर रोम बन गया, ठीक है, रोम में आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं, लेकिन जो रोम बना रहा है, जो रोम में डाटा राइट कर रहा है, ठीक है, अगर वो डाटा गलत राइट हो गया तो, अगर वो डाटा गलत राइट हो गया, अगर मैन्युफैक्चरर ने गलती कर दी डाटा डालते टाइम, डाटा राइट करते टाइम डाटा गलत डल गया रोम में, देन फिर क्या करेंगे? क्या कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है कि अगर रोम में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने गलत डाटा डाल दिया आपका पी रोम में सिंपल रोम की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या होगा, उस रोम का क्या होगा बच्चे? जो बच्चे ऑनलाइन, आशीष, पबजी, दमवीर, क्या कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम रोम में गलत डाटा राइट कर दिया गया देन व्हाट विल हैपन टू रोम? वी कैन इरेज, नो बच्चे वी कांट इरेज द डाटा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ई पी रोम या कुछ कर रही हूँ, अनइंस्टॉल नहीं होगा आपका, वो रोम वेस्ट चला जाएगा बच्चे। रोम वो वाली आपकी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वो वाली रोम का आप किसी भी यूज़ की नहीं है, वो वाली रोम आपकी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। रोम हम पढ़ रहे हैं बच्चे, रोम क्या है, रोम में डाटा परमानेंटली स्टोर हो गया है, एक बार उसने डाटा राइट कर दिया डाटा रोम में परमानेंटली स्टोर हो गया। अगर वो डाटा गलत है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस उसने राइट की हैं वो गलत चली गई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डिस्ट्रॉय योर रोम, उसको अपना जो रोम है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बच्चों। इरेज डाटा वो अलग है, वो रोम की कैटेगरीज है बच्चे, ई पी रोम वगैरह, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, बट अब मैं सिंपल रोम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी रोम, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होगी आपकी रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? अभी मैंने आपको 3 ऑप्टिकल डिस्क बताई हैं बच्चे, CD, DVD एंड ब्लू रे। तो कहता है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का, DVD, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डाटा बस डिस्क? यस, विच विल रिजल्ट इन अ वेस्ट, यस, बताओ इसका आंसर। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? इजी क्वेश्चन है ये, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, 3 ऑप्टिकल डिस्क मैंने आपको बताई है, उसमें से एक यहाँ पे दी हुई है, तो आंसर इसका क्या है, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD इज माय ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी अभी मैंने आपको बताई थी 4.5 GB से 17 GB तक डाटा आपका DVD स्टोर कर सकती है, ऑप्टिकल डिस्क है, तो इसका आंसर क्या आएगा, DVD, ठीक है। DVD इज माय ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क तो मैग्नेटिक डिस्क ही है बच्चे, तो इसका आंसर क्या आएगा, DVD। इजी क्वेश्चन है ये, यस, DVD। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट रैम, कहता है इसमें से कौन सा है जो रैम नहीं है, फ्लैश, डी रैम, एस रैम, ए एंड बी बोथ। ए फ्लैश, गुड, फ्लैश रैम नहीं है, ठीक है, 4.5 GB to 17 GB आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यस आशीष। फ्लैश, डी रैम आपका क्या होता है बच्चे, डायनेमिक रैम, ठीक है, डी रैम आपका होता है डायनेमिक रैम, और एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम। देखो डी रैम जो होता है ना,
डी रैम में बारी बारी आपको डाटा रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बारी बारी डाटा को रिफ्रेश या रीलोड नहीं करोगे तो वो डाटा डिलीट होता रहता है, ठीक है। तो डी रैम, डायनेमिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम को इतनी नहीं होती जरूरत बारी बारी रिफ्रेश करने की, कभी आप उसको रिफ्रेश कुछ इंटरवल पे कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक रैम में जो डाटा है ना बच्चे, वो डाटा आपको बारी बारी डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, बिकॉज उसमें डाटा अपने आप लॉस होने लग जाता है, ठीक है। और ये सस्ती भी होती है और स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में देखा जाए तो। डायनेमिक और स्टैटिक तो बच्चे इनके नाम में आ रहा है, डी रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। फ्लैश आपका किसका एग्जांपल है? फ्लैश मेरा रोम का एग्जांपल है बच्चे। और कौन सा रैम होता है, रोम होता है ये ईईपी रोम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो आपका रोम है वो आपका फ्लैश ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए आएगा, फ्लैश इज नॉट अ रैम, फ्लैश रैम नहीं है, नॉट रैम। The space in your computer that loads and works with data is, कहता है कंप्यूटर के उस स्पेस को आप क्या कहते हैं जिसमें आपका जो डाटा है वो लोड होता है, एंड द स्पेस इन कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा। कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट तो बच्चे स्टोरेज यूनिट आ गई, रैम मेमोरी, रोम, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट, ये प्रोसेसर है बच्चे आपकी, ठीक है। सिलिकॉन चिप है ये तो, मतलब है तो ये भी चिप, बट ये प्रोसेसर में काउंट हो जाता है आपका। कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, इन तीनों में से एक आंसर आएगा। ये आंसर बताओ। द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा, आपके कंप्यूटर में वो कौन सा स्टोरेज स्पेस है जो डाटा के साथ काम करता है? फ्लैश इज नॉट अ रैम, यस आशीष, फ्लैश इज नॉट अ रैम। इसका आंसर बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि वो कौन सी है जो डैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा। कंप्यूटर में जो हम काम कर रहे हैं बच्चे वो किस में होता है? देखो रोम में तो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस डाल दी गई हैं, ठीक है। रोम में तो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया, बाई ओएस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो हम काम कर रहे हैं बच्चे वो उसके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, मेरा काम कौन कर रहा है? वो रोम नहीं है बच्चे, रोम में तो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस चली गई हैं आपकी। जो आप काम कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? टेम्परेरी स्टोरेज कौन दे रहा है आपके काम को? रैम है बच्चे उसका आंसर, रैम, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं सिस्टम में तो वो कौन सी जगह है? रैम मेमोरी है बच्चे, रैम मेमोरी है जो डाटा वर्क को आपके ले रही है, दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा, दैट इज रैम। आपको अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में एक चीज बताऊंगी, जो आपका डाटा रोम में भी पड़ा है ना बच्चे, वो आपका डाटा रैम में ट्रांसफर होता है। जो आपका जब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेरा एक्टिवेट हो जाता है, जब मेरा जो डाटा है वो रीड हो रहा है, तो वो जो आपका जो डाटा बूटिंग के टाइम बच्चे, जो बूटिंग प्रोसेस है वो एक्चुअली है ही क्या? जो आपका डाटा रोम में पड़ा है ना वो भी उस टाइम रैम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो काम जो करवा रहा है वो आपका रैम करवाता है, जो काम आपका हो रहा है, जो आप काम कर रहे हैं बच्चे, वो रैम में जाता है। तो इसका आंसर रैम आएगा, रैम है इसका आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपकी जिसके थ्रू आप काम करते हैं। स्टोरेज मीडिया सच एज ए CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग, कहता है CD है, ठीक है। CD में आप इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हैं, CD में आप इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, तो वो हो किससे रहा है? हो किससे रहा है वो काम? स्टोरेज मीडिया सच एज ए CD, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकल मीडियम की बात करें तो ऑप्टिकल मीडियम में जो डाटा है वो रीड एंड राइट जो होती है आपकी इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है? किसकी हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन रीड एंड राइट हो रही है? अ लेजर बीम ऑफ लाइट, लेजर बीम ऑफ, मैग्नेटिक डॉट्स नहीं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी नहीं है बच्चे, लेजर बीम से जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, CD, DVD, ब्लू रे, ये सारे के सारे ही आपके क्या होते हैं? लेजर बीम लेते हैं, लेजर बीम, ठीक है। इनमें डाटा रीड और राइट के लिए क्या यूज होती है? लेजर बीम, ठीक है। इजी क्वेश्चन। A disk content that is recorded at the time of manufacturing and that can't be changed or erased by the user, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर आपने उसमें कंटेंट डाल दिया है और बाद में यूजर उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता। सबका आंसर ठीक है बच्चे, लेजर बीम। धर्मवीर ए आंसर है बच्चे, लेजर बीम आंसर है, ठीक है। कह रहा है वो डिस्क में जो आपने कंटेंट डाला है, कब डाला है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जब कंप्यूटर बनाया है उस टाइम पे डाला है, और जो कंटेंट है वो आप, जो भी यूजर है वो चेंज या इरेज नहीं कर सकता। तो वो कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली, ठीक है।
मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली, रन ओनली, नॉन चेंजेबल, रीड ओनली। ठीक है, यू कैन रीड ओनली दैट मेमोरी, उस मेमोरी को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं जो मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डल गई है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, तो वो आपकी रीड ओनली मेमोरी, जो जिसको हम मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। माई रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। 41st, when we work on a document on PC, the document is temporarily stored on, कहता है जब मैं PC पे एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, टेम्परेरीली वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर हो रहा है बच्चों, अभी बताया था, वही वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी यही आया था ना कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है, आपके डाटा के साथ कौन काम कर रहा है, रैम काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही आंसर है, वही क्वेश्चन है कि जब हम काम कर रहे हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे पीसी पे, तो डॉक्यूमेंट टेम्परेली कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बाकी तो सीपीयू, सीडी रोम, रोम, फ्लैश मेमोरी सारी रोम की टाइप है। देखो बच्चे यहाँ पे एक टर्म आई है सीडी रोम। जब आप सीडी की बात करते हैं, एक होता है सीडी रोम, एक होता है सीडी आरडब्ल्यू, एक होता है सीडी रोम, एक होता है सीडी आरडब्ल्यू। क्या कोई बच्चा इन दोनों में फर्क बता सकता है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सीडी दो तरह की होती है, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू, इन दोनों में क्या फर्क है, नाम से पता चल रहा है बच्चे, आपको नाम से ही पता चल रहा है। सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसमें एक बार आपने डाटा डाल दिया, डाटा चेंज नहीं होगा। सीडी आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल, ठीक है, आरडब्ल्यू का मतलब रीराइटेबल, सीडी रीराइटेबल और सीडी रोम कांट रीराइट। ठीक है, दोनों में यही फर्क है। सीडी आरडब्ल्यू तो आपकी रीराइटेबल है बच्चे, यू कैन रीराइट, और जो सीडी रोम है उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। तो ये रोम, सीडी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये तो सारी की सारी आपकी क्या है बच्चे, रोम की ही टाइप है, एक तरह से रोम ही है। तो आपका बच कौन सा गया, टेम्परेरी स्टोरेज है कौन सा आपका, रैम है। ठीक है, सीडी आरडब्ल्यू सीडी रीराइटेबल है, सीडी रोम सीडी रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, दोनों ही आपकी वो है। रैम को भी कहते हैं बच्चे हम, कई जगह आपको रैम का नाम, रैम को हम RWM भी कहते हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यू कैन से रीड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट दोनों चीजें कर सकते हैं आप रैम पे। तो रैम को हम RWM भी कह सकते हैं। ठीक है, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और यू कैन से रीड राइट मेमोरी, दोनों चीज जो हो रही है आपकी, रीड एंड राइट ले रहा है आपका। ठीक है, तो रीड एंड राइट मेमोरी, कभी ऐसे आ जाए क्वेश्चन बच्चे कि रैम को दूसरा क्या कहते हैं और RWM आपको ऑप्शन में मिले, देन यू विल गो विद RWM, रीड राइट मेमोरी, जिसपे आप रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हैं, दैट इज रैम। और इसलिए हम इसको RO कहते हैं, रीड ओनली। ठीक है, रोम तो रीड ओनली है और रैम रीड राइट है। ठीक है, तो रैम है इसका आंसर, कि रैम में आपका डाटा टेम्परेरीली स्टोर हो रहा है। रैम इज अ डैश मेमोरी। अब रैम किस तरह की मेमोरी है, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, इंटरनल या फिर मेन। रैम किस तरह की मेमोरी है आपकी, देखो कल मैंने आपको बताया था, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, जो आपकी दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। दोनों के मैंने आपको नाम बताए थे। प्राइमरी मेमोरी को और किस किस नाम से जानते हैं, बताओ बच्चे, प्राइमरी मेमोरी के और क्या क्या नाम है, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम और रोम है। प्राइमरी स्टोरेज को आप और किस किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी स्टोरेज मेरी मेन मेमोरी भी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी है, और इंटरनल मेमोरी भी है। ठीक है, और मैंने आपको सेकेंडरी के नाम बताए थे, सेकेंडरी मेरी एक्सटर्नल मेमोरी है और ऑक्सिलरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी
को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल है और क्या है, ऑक्सिलरी है। अब क्वेश्चन कहता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है बच्चे, रैम प्राइमरी मेमोरी है, तो रैम मेन मेमोरी भी है, इंटरनल मेमोरी भी है। बोथ सी एंड डी आएंगे वैसे तो इसके, बट इसने ऑप्शन डाली ही नहीं है। देखो बच्चे सेम सी ऑप्शन डाली, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी एक ही बात होती है, ऐसे इंटरनल और मेन भी। बट अगर हम जाएंगे एक ऑप्शन के साथ तो मेन, बट रैम को इंटरनल मेमोरी ही कहते हैं, रैम को इंटरनल भी कहते हैं, मेन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज है वो दोनों ही है, एक्सटर्नल भी है ऑक्सिलरी भी है, तो आंसर तो दोनों ही सही है, इंटरनल भी मेन भी। when you have to go with one option then we will go with RAM is a main memory, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, तो मेन मेमोरी। बाकी आंसर इंटरनल, इंटरनल मेमोरी भी है रैम। रैम आपकी एक चिप है जो इंटरनली डाली जाती है, तो रैम और मेन आपकी दोनों इंटरनल इंटरनल ही है बच्चे, इंटरनल एंड मेन बोथ आर करेक्ट। आंसर इसका बोथ सी एंड डी जाता है, बट इफ दे आर नॉट गिविंग द ऑप्शन देन वी विल गो विद रैम इज अ मेन मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन सेम से दे दिए। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड एज डैश स्टोरेज, मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी तरह की स्टोरेज है आपकी, फ्लैश है, नॉन वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट का तो मतलब ही टेम्परेरी है बच्चे, ठीक है, जो चीज़ परमानेंट नहीं है वो टेम्परेरी है, तो ये तो दोनों ऑप्शन एक जैसी हो गई। जो हार्ड डिस्क में डाटा है बच्चे वो कैसा होता है आपका, जो हार्ड डिस्क का डाटा है वो क्या, अगर आप पावर फेलियर हो गया या आपने सिस्टम टर्न ऑफ कर दिया तो क्या वो डाटा आपका लॉस हो जाता है जो आपका हार्ड डिस्क में है, बताओ पहले कमेंट्स। मैं क्या पूछ रही हूँ कि आपका जो हार्ड डिस्क में जो है बच्चे, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी आपकी डिस्क डली हुई है, क्या अगर आप पावर ऑफ कर देते हैं तो जो उसका डाटा है वो रिमूव हो जाता है, या डाटा एज इट इज रहता है, डाटा लॉस होता है या नहीं होता। नॉन वोलेटाइल इज आंसर करेक्ट, बिकॉज जो उसका डाटा है वो लॉस नहीं होता बच्चे, ठीक है। डाटा आपका किसका लॉस होता है, रैम का, ठीक है। तो रैम का डाटा स्टोर होता है, लॉस होता है आपका, लेकिन जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होता, और जो डाटा पावर ऑफ के बाद लॉस्ट नहीं होता, रिमेन एज इट इज, देन उस डाटा को हम क्या कहते हैं, दैट डाटा इज नॉन वोलेटाइल। ये हम पढ़ते आए हैं ना अभी, मैंने इस चैप्टर में आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है बच्चों, कि जो कंटेंट, जिस भी मेमोरी का कंटेंट पावर ऑफ के बाद लॉस हो जाता है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, दैट इज रैम, ठीक है। और जिसका कंटेंट एज इट इज रहता है पावर फेलियर के बाद भी, पावर आपकी ऑफ हो गई उसके बाद भी, तो वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल आएगा इसका आंसर, गुड प्रियंका, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल आंसर आएगा। हाँ, अगर टेम्परेरी मेमोरी की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे कहता है कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, तो टेम्परेरी में हम कैश को और रैम को डालते हैं बच्चे। कैश एंड रैम दीज आर माई टेम्परेरी मेमोरीज, टेम्परेरी स्टोरेज देती हैं ये, ठीक है। ये दोनों ही टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती हैं, कैश मेमोरी भी और रैम भी, ठीक है। और जो आपके हार्ड डिस्क में बचे जितने भी आपके स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो आपके हैं, सीजी है, पेन ड्राइव है, क्या उनका कंटेंट लॉस होता है। अगर आपने समझ लो अपने सिस्टम में एक सीडी डाली हुई है, एक पेन ड्राइव लगाई हुई है, लाइट चली जाए तो उसका कंटेंट लॉस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे ही नॉन वोलेटाइल हैं बच्चे, ठीक है, वो सारे ही नॉन वोलेटाइल हैं। बी इज करेक्ट आंसर, सब बच्चों का सही आंसर, विश्वास, प्रियंका, आशीष, सबका सही आंसर। नॉन वोलेटाइल इज, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ये दोनों आपके टेम्परेरी स्टोरेज देते हैं, ठीक है। विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो सबको आता है, इसमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है बच्चे, रैम है, ठीक है। रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, और पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसकी फुल फॉर्म है, रैम की, आर ए एम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, गिव्स टेम्परेरी स्टोरेज टू आवर डाटा, ठीक है। और जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे काम के साथ डील कौन कर रहा है, हमारा डाटा जो है वो रैम में जा रहा है, ठीक है। 45th, with a CD you can read and write, either read or write none of these, कहता है सीडी के साथ आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। वट नो बच्चे, प्रियंका, हाँ जो भी मैंने बोला ठीक है, करेक्ट, यू नो। कहता है सीडी के साथ, सीडी में आप क्या कर सकते हैं, विद द सीडी यू कैन रीड,
रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, रीड एंड राइट, या फिर दोनों में से एक काम हो सकता है, इधर रीड और राइट। टेल मी द आंसर। अभी हमने डिस्कस की थी बच्चे, दो तरह की सीडी होती हैं, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं सीडी के साथ, यू कैन रीड एंड राइट बोथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, सी, रीड एंड राइट बोथ। यू कैन रीड एंड राइट बोथ विद द सीडी, विद द सीडी यू कैन रीड एंड राइट बोथ। करेक्ट आंसर है प्रियंका पबजी, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट आंसर, रीड एंड राइट बोथ, यू कैन रीड एंड राइट बोथ विद द सीडी। Which of the following memories must be refreshed many times per second? अभी ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था कि रैम दो तरह के होते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, कहता है दोनों में से, देखो बच्चे ईपी रोम और रोम तो आप निकाल दो, क्योंकि जो रिफ्रेश जिनको बारी बारी करना पड़ता है वो रैम है। अब रैम कौन से वाला है, स्टैटिक है या डायनेमिक है? अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया है कि इन दोनों में से कौन सा रैम है जिसको बारी बारी रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आप उसको बारी बारी रिफ्रेश नहीं करोगे बच्चे तो उसका कंटेंट साथ साथ लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो वो कौन सा आपका डी रैम है बच्चे, डायनेमिक रैम, डी रैम, डायनेमिक की स्पेलिंग होती है डायनेमिक रैम। ठीक है, दो तरह के रैम होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो आपका डायनेमिक रैम है बच्चे वो, हाँ डी रैम इज द आंसर। ठीक है, जिसका कंटेंट अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे तो उसका कंटेंट साथ साथ लॉस होता रहता है। तो इसलिए आपको उसको, अगर आप चाहते हैं कि हाँ जो मेरा कंटेंट है वो ना उड़े तो आपको उसको रिफ्रेश करना है। तो वो कौन सी मेमोरी है, डी रैम। स्टैटिक रैम में नहीं होता है ऐसे, डी रैम में होता है। ठीक है, 47th, where data will remain intact even when the computer is turned off? कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया तो भी डाटा आपका गायब नहीं होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अब प्राइमरी में हम लिखते तो दोनों है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर तो रोम है, बट हाँ अगर उसने ऑप्शन में प्राइमरी स्टोरेज लिखा हुआ है, उसने रैम को अलग उठा के लिख दिया बच्चे, उसने रैम को अलग लिख दिया, रैम नहीं, मदरबोर्ड नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज भी आएगा इसका आंसर। हाँ तो इसका तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज दे रखा है ना, वेयर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो हम प्राइमरी स्टोरेज में जाने के बजाय सेकेंडरी स्टोरेज में जाएंगे ना, फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज में जाएंगे, हम प्राइमरी स्टोरेज में जाएंगे नहीं बच्चे। ठीक है, सी पे जाएंगे हम। हाँ अगर यहाँ पे प्रॉपर रोम होता बच्चे तब आंसर आता, पर प्राइमरी में तो आपके दोनों आ गए, रोम और रैम, तो फिर हम इसके साथ नहीं जाएंगे। हालांकि उसने रैम को अलग भी लिख दिया, ऑप्शन भी अजीब सी। तो इसका सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज का तो वी आर श्योर कि हाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का डाटा लॉस होने पे कहीं नहीं जाता। प्राइमरी की बात करें तो दोनों ही प्राइमरी है बच्चे, रैम भी और रोम भी, बट वही बात है रैम का डाटा तो चला जाता है, रोम का नहीं जाता, तो पूरे प्राइमरी के साथ हम नहीं जा सकते, तो हम सेकेंडरी के साथ जाएंगे। सेकेंडरी स्टोरेज तो जितने भी डिवाइसेस हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो सारे के सारे का डाटा आपका नॉन वोलेटाइल है, अभी मैंने पीछे बताया था बच्चे। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल है सारे के सारे, डाटा एज इट इज रहेगा कंप्यूटर टर्न ऑफ के बाद भी, तो आपका आंसर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। CD-ROM इज यूज्ड, CD-ROM है, रीड है, तो जहाँ पे रीड मिला देखो, टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क, टू लिसन फॉर म्यूजिक इन एनी सॉफ्टवेयर, टू सेंट्रल डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो हमें पता है CD-ROM टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, तो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए CD-ROM, तो टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, 49th, बाय फर्मवेयर वी मीन, कहता है फर्मवेयर से आपका क्या मतलब है बच्चे, ये बताओ मुझे, फर्मवेयर क्या टर्म है आपकी? द फिजिकल इक्विपमेंट यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम, नहीं, जो फिजिकल इक्विपमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में उनको क्या कहते हैं बच्चे? जो कंप्यूटर सिस्टम में जो आपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करके फिजिकल इक्विपमेंट, उनके लिए एक टर्म है, क्या टर्म है बच्चे वो? कौन बच्चा बताएगा? फर्स्ट में, अगर फर्स्ट को मैं एज अ क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूं द फिजिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, उनको क्या कहते हैं हम कलेक्टिवली बच्चे? हु विल टेल मी द आंसर? ये वाला इसका बताओ पहले मुझे, इसकी ऑप्शन नहीं पूछ रही बच्चे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रही अभी, मैं पहले आपसे ये पूछ रही हूँ
कि मुझे ये बताओ, पहले जो पहला पार्ट है आपका, द फिजिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? आशीष बस बच्चे, ई, यू हैव ऑलरेडी गिवन 15 आंसर्स। ई कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो मेरे को नहीं पता आपका, बट इसका आंसर जो मैं पूछ रही हूँ पहले मुझे वो बताओ कि वो कौन सा वो कौन से कंप्यूटर सिस्टम के साथ फिजिकल इक्विपमेंट जो लगे होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हु विल टेल मी द आंसर? आशीष और कौन कौन बच्चे बैठे हैं बच्चे? पबजी, प्रियंका, हार्डवेयर, यस बच्चे, उन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। वेरी गुड। और हार्डवेयर या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर भी कहते हैं और पेरिफेरल भी कहते हैं। वेरी गुड बच्चे प्रियंका, ठीक है, पेरिफेरल भी और हार्डवेयर डिवाइसेस भी, जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कलेक्टिवली आपके हार्डवेयर्स कहलाते हैं और उनको हम कलेक्टिवली पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। गुड बच्चे प्रियंका, वेरी गुड, ठीक है। पहले का तो ये आंसर है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय विच अ कंप्यूटर परफॉर्म्स वन और मोर टास्क, ठीक है। तीसरा कहता है पीपल आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग प्रोसेस। फर्मवेयर का कह रहा है रीड ओनली द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्री इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी। फर्मवेयर यही है बच्चे, डी है इसका आंसर। हु इज सेइंग ई? ओहो कोला, डी, ठीक है। प्रोग्राम का वो सेट बच्चे, देखो फर्मवेयर मैं आपको बताती हूँ, पेरिफेरल सही है, पेरिफेरल की स्पेलिंग सही नहीं है आशीष की, ठीक है, पेरिफेरल की ये स्पेलिंग है जो मैम ने लिखी है, बाकी आंसर सही है पेरिफेरल डिवाइस। कहता है फर्मवेयर क्या है बच्चे? जो प्रोग्राम्स है, फर्मवेयर को वैसे हम एक कहते क्या है, फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, फर्मवेयर आपका हार्डवेयर नहीं है। फर्मवेयर एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है बच्चे। क्या होता है देखो, फर्मवेयर के लिए एक पेज लेते हैं, क्योंकि फर्मवेयर पूछ लेते हैं पेपर में। तो फर्मवेयर है क्या बच्चे? फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है। परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है, परमानेंट है तो रीड ओनली है, ठीक है। कब डाला जाता है? जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो उस टाइम इसको सिस्टम में प्रोग्राम किया जाता है। किस में प्रोग्राम करते हैं? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, ठीक है। फर्मवेयर की एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन बताएं तो कहते हैं फर्मवेयर इज अ परमानेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, परमानेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम किया जाता है किस में? प्रोग्राम्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बच्चे एक परमानेंट जो प्रोग्राम डाला जाता है, जो परमानेंट सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी से क्या मतलब है? रोम और फ्लैश, ठीक है। रोम और फ्लैश में जो आपका परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है, कब किया जाता है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। जितना भी आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो आपके हार्डवेयर रन हो रहे हैं, ठीक है, मैंने कीबोर्ड, क्या ऐसा भी होता है कि कीबोर्ड को आप किसी भी चीज़ से लगा दो चलने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना, कीबोर्ड को किसी भी चीज़ से आप अटैच कर दो तो चलने लग जाएगा, या माउस चलने लग जाएगा किसी भी चीज़ से आप अटैच कर दो, नहीं, वो सिस्टम के साथ ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला सॉफ्टवेयर करवा रहा है, ठीक है। ये फर्मवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है? दैट अलाउज हार्डवेयर टू रन, जो हार्डवेयर, जिसकी वजह से हार्डवेयर चल रहे हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। हार्ड फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या है? जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे डाला जाता है, किस में डाला जाता है? आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। एक सॉफ्टवेयर है बच्चे, रोम और फ्लैश में, ठीक है। और क्या करता है? इसकी वजह से ही जो आपके हार्डवेयर हैं बच्चे वो रन हो रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से हार्डवेयर रन होते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है बच्चे, ठीक है। परमानेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? फर्मवेयर। वो वाला सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलने देता है वो क्या है? आपका फर्मवेयर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, फर्मवेयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट क्या है? बिट, बाइट, बग और क्यूबिक मीटर। इसमें से स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट बिल्कुल इजी है बच्चे, बाइट है, ठीक है। बिट तो एक सिंगल बिट होगी, सिंगल बिट मतलब 0 या 1, वो
क्या स्टोर करेगा, वो तो या तो 0 स्टोर करेगा या 1। बिट तो हमारे ऑन या ऑफ स्टेट बताता है। अगर मैं कहूँ 1 तो मेरा 1 बताता है ऑन स्टेट, ठीक है, कि आपका जो है जो भी चीज़ है वो ऑन है। 0 मुझे मेरा बताता है ऑफ स्टेट। तो वो एक बारी में एक चीज़ बता पा रहे हैं ऑन या ऑफ, तो बिट तो स्टोर, बिट की कलेक्शन स्टोर आती है, लेकिन एक सिंगल बिट की बात करें तो सिंगल बिट में तो क्या स्टोर होगा बच्चे, या तो वो 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा, ठीक है। तो बग क्या होता है, बग आपका एरर होता है। बग इज एन एरर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाता है बच्चे तो हम उसको कहते हैं बग, और अगर उसी एरर को हटाना होता है तो हम कहते हैं डीबग, रिमूव एरर, रिमूविंग द एरर। जब आपका सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अभी हम आगे चैप्टर्स में करेंगे बच्चे, तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते टाइम प्रोग्रामिंग में कोई गलती हो गई तो हम उसको ये नहीं कहते एरर आया है, हम कहते हैं देयर इज अ बग इन द प्रोग्राम, देयर इज अ बग इन द कोडिंग। आपकी कोडिंग में कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया है, और अगर उस एरर को हटाना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग, कि हमने एरर हटाया है, हमने कौन सी प्रोसेस करी है, डीबगिंग, ठीक है। तो वो तो एरर से रिलेटेड टर्म होगी। क्यूबिक मीटर तो आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट है बच्चे, ठीक है। तो हमारा क्या रह गया, बाइट, और वो हमें सबको पता है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी बाइट है, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा एंड सो ऑन, ठीक है, योटा तक जाते हैं। तो आपकी यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, बाइट है बच्चों, ठीक है। बग इज एन एरर, पेपर में आ जाए तो बग क्या आपका एक एरर होता है, बग एरर है बच्चे, बग इज एन एरर, ठीक है। बग एरर है, एरर हटाने की प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट क्या है, बाइट है बच्चों, ठीक है। ये सबको पता है, बाइट में हम अपना जितना भी वो मेरा स्टोरेज कैपेसिटी है हम उसमें बाइट में ही बात करते हैं, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो बाइट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। आज के लिए क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो गए हैं, आज के 25 क्वेश्चंस चैप्टर 4 के। कल भी हम चैप्टर 4 के ही 25 क्वेश्चन और लेंगे, चैप्टर 4 अच्छे से याद करा देंगे बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत, तो ऑल फॉर टुडे, बाय बच्चों, बाय।